नमस्कार मित्रों, मैं मनोज जोशी द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं गौ कथा वाचक मोहम्मद फैज खान, जिन्हें गौ सेवा, गौ रक्षा और गौ विज्ञान के लिए लेह से कन्याकुमारी तक पैदल पद यात्रा की और संपूर्ण भारत का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। फैज भाई, आपका स्वागत है द इंडिया पोस्ट हमारे चैनल में। धन्यवाद। फैज भाई, एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक पैदल गए। जब आप लेह लद्दाख से चल रहे होंगे तो शायद आपका फोन का नेटवर्क भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा बर्फीली रास्ता है वहां पर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। हामिद अंसारी, आमिर खान, शाहरुख खान कहते हैं कि ये देश सुरक्षित नहीं है। आप अपने अनुभव को बताएंगे, क्योंकि आपने तो भारत को प्रत्यक्ष देखा है पैदल यात्रा के दौरान। देखिए मनोज भाई, यदि मैं बात करूं देश कितना सुरक्षित है और नहीं है, इस पे यदि मैं चर्चा करने लगूं, मैंने लेह से कन्याकुमारी और फिर कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, ऐसे पूरे भारत की 15,000 किलोमीटर 30 महीने में परिक्रमा की है। 25 राज्य चला। इसकी तो पूरी मोटी किताब लिखा जाएगी। लेकिन मैं आपको जो प्रश्न आपने पूछा है उसका जवाब देना चाहूंगा कि मैं 15,000 किलोमीटर 30 महीना 25 राज्य पैदल चला। मोहम्मद फैज खान अपने नाम से चला। मेरे पीछे एक गाड़ी चलती थी जिसमें अहिंसा रथ लिखा हुआ था, मेरा नाम लिखा हुआ था, मेरा पद नाम लिखा हुआ था, जिसमें मेरा सामान रहता था सारा। मेरा पर्चा बढ़ता था, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। लेकिन पूरे भारत में 25 राज्य, फिर कह रहा हूं 15,000 किलोमीटर 30 महीने में किसी ने मेरा नाम सुनकर मेरे साथ मॉब लिंचिंग नहीं की। कोई मुझे मारने नहीं दौड़ा। ये मोहम्मद फैज खान है। जिस तरीके से आमिर खान इतना बड़ा एक्टर है, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, राज्यसभा के सभापति रहे, वो इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए ऐसे बेवकूफाना बातें कहते हैं जो एयर कंडीशन कमरों और कारों से बाहर नहीं निकलते रहे। मैं तो पूरे भारत में पैदल चला, जहां गया जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र कहने वालों ने मुझे गले से लगाया। और इन लोगों ने क्या नैरेटिव सेट किया है, फेक नैरेटिव, कि जय श्री राम कह कह के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, उन्हें मारा जाता है। अरे एक आध हाथ तो मेरी तरफ भी बढ़ता ना, कोई मुझे भी तो मारता मेरा नाम सुनकर। तो ज्यादा प्रमाणिक व्यक्ति कौन हुआ? जो पूरा भारत घूम के अपनी आंखों से देखा है वो प्रमाणिक हुआ? मोहम्मद फैज खान प्रमाणिक हुआ कि हामिद अंसारी और आमिर खान प्रमाणिक हुए, जो केवल टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से भारत को जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भारत को जानना? तो ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है। बल्कि मैं तो इस 15,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान, 30 महीने के दौरान 60 to 70% टाइम्स मंदिरों में रुका हूं, मठों में रुका हूं। गुरुजी, स्वामी जी, महाराज, विभिन्न, आप जितने भारत में हैं, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे निरंकारी हो, या जितने अन्य भी हैं जो सनातन परंपरा के संस्थान है, मैं सब जगह कहीं ना कहीं रुका ही हूं। इन 15,000 किलोमीटर दौरान हर जगह मुझे फूल माला पहनाई गई, मुझे भोजन कराया गया, मुझे पानी पिलाया गया, मुझे रात्रि विश्राम की जगह दी गई, कहीं मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं। तो ये झूठ बोलना ये लोग बंद करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। फैज भाई, मैं जानना चाहूंगा, जब आप हमारे परम आदरणीय अब्दुल कलाम जी के शहर पहुंचे थे, वहां का कैसा अनुभव रहा? देखिए, मेरे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और हम सबके आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। आवाज आ रही है आपको? जी भाई, जी भाई। जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं सिंधु का जल लेके चला था जब मेरी पदयात्रा प्रारंभ हुई। 24 जून 2017 को जब मैं सिंधु का जल लेकर चला और रास्ते में पड़ने वाली लगभग 50 नदियों का जल लेकर जब मैं रामेश्वरम पहुंचा, जी, मुझे पहले कई लोगों ने कहा, जो वो कहते हैं ना सुनी सुनाई बातें वाले, कथनी बिन करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकुर जू भुसता फिरे, सुनी सुनाई बात। तो लोग कहने लगे, कई लोग मुझे, अरे रामेश्वरम जा रहे हो, जल चढ़ाने जा रहे हो, सिंधु का जल लेकर आए हो, भाई वहां तो मुसलमान को घुसने नहीं देंगे। मैंने यही बात कही, भाई देखो, इससे उससे सुनी हुई बात नहीं करो, मैं अनुभव करने उन चीजों को जा रहा हूं।
क्योंकि हमारे सनातन धर्म में परंपरा है आपको गंगा का जल काशी से लेकर रामेश्वरम में अर्पित करना है। मैं तो सिंधु से जल लेकर चला, रास्ते में गंगा यमुना सबका जल लिया। जब वहां पर मैं पहुंचा तो जिस मंदिर के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ मुसलमानों को घुसने नहीं दिया जाता है, जब मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले मुझे राम मूर्ति जी मिले, जो वहां के अच्छा। कट्टरपंथी हिंदू नेता के रूप में ख्यात थे। जी 40 जी केस उन पर मुसलमानों ने दर्ज कराए हुए थे कि ये मुसलमानों का दुश्मन है। वो राम मूर्ति जी, जी जिनकी छोटी सी हाइट थी, 45 किलो वजन, काला सा चेहरा, वो मुझे मिले। और रामेश्वरम मंदिर के पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जहां दफन किया गया है, उनकी कब्र पड़ती है, उनका स्मारक पड़ता है, वहां मुझे लेकर गए राम मूर्ति जी। वहां पर मैंने फूल चादर चढ़ाई, दरूद फातिहा की। और उसके बाद जब मैं रामेश्वरम मंदिर गया और सिंधु का जल और 50 नदियों का जल अपने सर पर लेकर मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा पश्चिम द्वार की तरफ रामेश्वरम मंदिर के, जब वहां के पुरोहितों को पता चला कि कोई मोहम्मद फैज खान 7,500 किलोमीटर, उस समय मेरा 7,500 किलोमीटर हुआ था, 7,500 किलोमीटर पैदल चलकर सिंधु का जल लेकर आया है, गंगा का जल लेकर आया है रामेश्वरम भगवान को अर्पित करने। तो जो लोग अफवाह फैलाते थे कि मंदिर में दलित को, मुसलमान को, इसको उसको नहीं घुसने दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा। जिन पुरोहितों को शिवलिंग के पास जाने का अधिकार है, 10-12 पुरोहित, उनमें से करीब 8 से 10 पुरोहित मुझे लेने पश्चिम द्वार पर आए, ससम्मान मुझे लेकर शिवलिंग के पास गए, मेरा जल अर्पित किया और मुझे शिवलिंग के बहुत नजदीक बैठाया। शायद किसी और को इतने नजदीक बैठने ना मिले और मुझे लग रहा था कि मैं उठ जाऊं, क्योंकि पीछे बहुत भीड़ थी। आप लोग जानते हैं कि कितनी धक्का मुक्की होती है ऐसे स्थानों पर। लेकिन उन्होंने मुझे कहा आप 7,500 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, आपको जितनी देर बैठना है यहाँ पर बैठिए। और मैंने इत्मीनान से शिव जी के दर्शन किए, रामेश्वरम शिवलिंग के, अपना जल चढ़ाया, उन पुरोहितों ने मेरा स्वागत और सम्मान किया। तो ये कितनी अच्छी बात है। और मीडिया और ये तथाकथित सेक्युलर लोग कितना गंदा नैरेटिव चलाते हैं हमारे इस देश के बारे में और सनातन धर्म के बारे में, लेकिन इनका एक गंदा नैरेटिव मोहम्मद फैज खान के सामने नहीं चल सकता, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान पैदल घूम कर आया हूं, इसलिए इनकी पोल मैं खोल सकता हूं। और इसीलिए मुझे लोकल मीडिया ने तो दिखाया, मुझे लोकल प्रिंट मीडिया ने तो छापा, लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो दिखाया, लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कन्हैया कुमार को हीरो बनाता है, शर्जिल को दिखाता है, शहला रशीद को क्योंकि ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले हैं, तो इससे टीआरपी बढ़ती है। लेकिन मोहम्मद फैज खान पूरे भारत में घूमकर सच्चाई लाया और देश को जोड़ने चला। तो मुझे नहीं दिखाते, क्योंकि मैं गाय काटने और गाय खाने की नहीं, गाय बचाने की बात करता हूँ। मैं मंदिरों को तोड़ने की नहीं, राम मंदिर बनाने की बात करता हूँ। मैं भारत तेरे ही टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नहीं कहता हूँ, मैं अखंड भारत की बात करता हूँ। ये सच्चाई है जो मैंने। फैज भाई, आप तो गौ कथा करते हैं और आपको पैदल यात्रा करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने पैदल यात्रा की? अगर आप चाहते तो यूट्यूब चैनल के जरिए भी गौ माता का प्रचार कर सकते थे, मगर आपने पैदल यात्रा करना क्यों जरूरी समझा? देखिए भाई, मैं बताना चाहूंगा मनोज भाई, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर आदि शंकराचार्य जी, देखो इनके पास साधनों की, भक्तों की कोई कमी नहीं थी, उस वक्त भी कोई कमी नहीं थी। वो तो एक अपना कोई संदेश चिट्ठी लिख कर देते, वो पूरा वायरल हो जाता, जबकि उस समय व्हाट्सएप यूट्यूब भी नहीं था जी। उनके पास बड़े बड़े राजा महाराजा घोड़े, रथ, हाथी ले लेकर आते थे कि महाराज इसमें बैठिए, ये आपका संदेश हम दुनिया में पहुंचा दें। लेकिन वो ताउम्र पैदल चले। पैदल क्यों चले? क्योंकि उस समय भी केवल मैसेज अपना भेजते तो वो सच्चे भारत को नहीं जान पाते। किसी से सुनते कि वहां ये हो रहा है, तो सुनी सुनाई बात गलत भी हो सकती थी। इसलिए भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत दादू दयाल, इस्लामी परंपरा में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसाई परंपरा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह, हजरत मूसा, आप उसके बाद कहीं आप जाएं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तक आते आते आज भी जिसको समाज सेवा करने की इच्छा है, भारत को जानने की इच्छा है, वास्तविक जानने की इच्छा है और परिवर्तन की इच्छा है, तो वो पैदल चले। आप ये पूरी परंपरा उठा कर ये लोग पैदल चले, क्योंकि पैदल चलने से ही सत्य के दर्शन हो सकते हैं।
मैं भी चाहता तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डाल सकता था और हवाई बातें जिसको फैकोलॉजी बोलते हैं वो भी मैं कर सकता था, लेकिन मुझे इस देश को सही तरीके से जानना था, इसलिए मैं पैदल चला। और पैदल चलकर कहीं अच्छे तरीके से जाना कि भारत का नक्शा भारत नहीं है, किताबों में जो भारत दिखाया जाता है वो नहीं है, इंटरनेट में और मीडिया में जो दिखाया जाता है वो भारत नहीं है। भारत क्या है मोहम्मद फैज खान ने अपनी आंखों से देखा, पैदल चला, तब लोगों में गो सेवा का संदेश दे पाया और इस देश की सच्चाई जान पाया। इसलिए मैं पैदल चला, उन महापुरुषों से प्रेरणा पाकर, क्योंकि महाभारत में कहा गया ना, महानो येन गता सा पंथा, महापुरुषों के मार्ग पर चलो। तो महापुरुषों का मार्ग क्या है? पैदल चलो, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। उन लोगों के रास्ते पर चलो जिनसे अल्लाह प्रसन्न होता है, उन लोगों के रास्ते से बचो जिनसे अल्लाह नाराज होता है। तो अल्लाह जिनसे प्रसन्न होता है वो सारे लोग पैदल चले धर्म की प्रभावना। मैं भी पैदल चला इसलिए। चाहता हूँ कि जब आप पंजाब में आए थे, मैं पंजाब का अनुभव पूछना चाहता हूँ। जब आप सरिंध में पहुंचे थे तो आपके दर्शनों के लिए काफी लोग पंजाब में उस समय आ गए थे, उस समय काफी लोग उत्साहित थे आपसे मिलने के लिए। तो पंजाब का मैं अनुभव जानना चाहता हूँ आपसे, पंजाब का अनुभव। पंजाब का अनुभव कह रहे हैं? जी जी जी, पंजाब का अनुभव। देखिए पंजाब को, देखिए ये जो एक गीत आया है ना कि ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, सरसों दा साग मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है, आ रही है। दूध दही घी मक्खन की नदियां, ये सब पंजाब के बारे में ही कहा जाता है। और पंजाब में चला तो पंजाब में तो बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ भाई। पंजाब एक ऐसा राज्य, जहां सुबह सुबह जब हम पैदल चल निकल रहे तो लोग अपने हाथों में कोई दूध की बाल्टी रखा है, कोई चाय की बाल्टी रखा है, कोई शरबत रखा है, कोई रोटी रखा है, कोई डबल रोटी रखा है, कोई बिस्किट रखा है, और सड़कों पे आने जाने वाले लोगों को बांट रहे हैं। इतना अद्भुत राज्य। और एक जगह में देखा पंजाब में बहुत सारे हमारे सिख भाई वहां पर दूर से हमें आते हुए देख रहे हैं, बहुत घेरा बनाकर वो लोग खड़े हुए थे। हमने कहा भाई बात क्या हो गई? हम जैसे, अच्छा उनको कुछ अता पता नहीं था ना, वो हमें ऐसा लग रहा था शायद हमारी प्रतीक्षा करे। जब हम वहां पर पहुंचे, वहां बहुत सारे लोग और थे, उन्होंने हमें ससम्मान बैठाया, हमें लंगर छकाया, और जब हम लोगों ने खा लिया वो लोग उसके बाद बैठे। यानी आप देखिए वो लंगर बनाकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कोई आए और फिर हम उसे खिलाएं उस अतिथि को, और फिर खुद खाएं। और संयोग से हम लोग वहां पर पहुंच गए तो पहले उन लोगों ने हमें खिलाया। तो इस तरीके के कई जगह पंजाब में हमारे साथ अनुभव हुए हैं। पंजाब एक बहुत अच्छा राज्य है। पंजाब तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया, लेकिन पंजाब में अभी जो कमियां आ रही है, मैंने एक चीज देखी, धर्म परिवर्तन करने वाली मिशनरी वहां पर तेजी से बढ़ रही है। और इस कदर कि इनके कार्यक्रमों के जो पोस्टर पूरे पंजाब में लगे हुए हैं, वो दस्तार पहन के जो सिख भाई हैं उनकी फोटो लगी हुई है। वो लोग सब ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे भी मैंने पोस्टर देखे, सिंह और चड्डा और छाबड़ा ऐसे नाम लिखकर ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगे हैं। तो कभी ईसाई मिशनरी जो है वहां पर धर्म को और सिख धर्म को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, मैंने देखा है। और कई जगह देखा है, जैसे जो लंगर भंडारे का स्वरूप वही है, वहां से गुरु नानक देव की फोटो हट गई, वहां पर ईसा मसीह और मदर मैरी की फोटो आ गई। तो ये सोचने वाली बात है। पंजाब के और सिखों के जो रहनुमा है उन लोगों को सोचने वाली बात है कि इस पंजाब में इतना भयंकर धर्म परिवर्तन की आंधी कैसे छा गई। पंजाब में एक बड़ा ट्रेंड मैंने और देखा, पंजाब में विदेश जाने का बड़ा ट्रेंड है। जगह जगह ऑफिसेस खुले हुए हैं, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, यूएस का वीजा, कनाडा का वीजा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा। तो वहां पर विदेशों के प्रति भी थोड़ी ललक है, और विदेशों में आप देखेंगे इसलिए पंजाबी भारी मात्रा में रहते हैं। तो एक ये चीज भी मैंने देखी, वो सेवा के लिए प्रति वहां पर बड़ा रुझान है। राजपुरा में भाई सतीश जी ने बड़ा अच्छा स्वागत किया, और पंजाब गोरक्षा दल की पूरी टीम भी वहां पर लगी रही। तो इस तरीके से मनोज भाई पंजाब बहुत अच्छा रहा मेरा। कुछ नकारात्मक तो मुझे वहां मुझे व्यक्तिगत अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जो मैं दिखाई दिया मुझे उसके हिसाब से अभी पंजाब और सिखों को और पंजाबी संस्कृति को अभी संघर्ष करने की आवश्यकता है।
जो ईसाई आक्रमणकारी वहां पर प्रलोभन और भय के साथ धर्म प्रचार कर रहे हैं, उनके जी ऊपर अभी कार्य करने की आवश्यकता है। भाई, मैं एक लास्ट क्वेश्चन हेलो पूछना चाहूंगा कि भाई, आवाज आ रही है अभी? हेलो। हेलो भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आप लेह लद्दाख गए थे, 370 धारा हटाने के बाद आप लेह लद्दाख गए। अभी का लेह लद्दाख आपको कैसा दिखा, जो कि कश्मीर से अभी हटा हुआ है? तो वहां के लोगों का अनुभव कैसा दिखा जब आप उनके पास पहुंचे, क्योंकि आप ये 370 धारा हटने के बाद ही इस यात्रा से निकले थे। तो 370 धारा हटने के बाद लेह का कैसा अनुभव रहा, लेह लद्दाख? देखिए, मैं लेह लद्दाख का जहां तक बताऊं, जब मैं चला जी 370 युक्त कश्मीर से चला हूं। जब मैं जी लेह से यात्रा प्रारंभ किया 24 जून 2017, उस जी समय लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का अंग था। 370-35 से वहां पर लागू थी। लेकिन जब जी मैं 3 जनवरी 2020 को माँ वैष्णो देवी के धाम में पहुंचा, तो वो जी 370 और 35 से मुक्त हो चुका था। जी जब जी मैं लेह से मनाली तक पैदल चला, 1 महीना मुझे लगा चलने में। उस समय वो जम्मू कश्मीर का अंग था, लेकिन दुनिया लेह लद्दाख को जानती नहीं थी, क्योंकि राज्य का नाम ही जम्मू कश्मीर था। जी अब वो क्यों अलग हुआ, उसके कुछ पॉलिटिकल कारण अलग है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक कारण आप वहां का समझिए। मैं 24 जून को वहां से चला, जी 26 जून को ईद थी 2017, आप उठाकर देखिएगा। जी मैं मीरू नामक एक स्थान पर पहुंचा शाम को, अंधेरा थोड़ा होने वाला था। मैंने एक पहाड़ी के नीचे देखा तो कुछ मुझे गाय दिखाई। मैं वहां पर उतर गया, आवाज दिया, तो वहां पर जिगमेत अंगड़ू नाम के एक भाई आए। जिगमेत अंगड़ू भाई ने मेरे दरबार, मैंने कहा भाई मुझे रात को यहाँ पर रुकना है, ऐसे ऐसे पद यात्रा में आया हूँ। अब देखिए, कोई और व्यक्ति यदि होता तो कौन है, अनजान व्यक्ति, वो अपने घर, वो अपने आंगन खोल दिए। हमारी गाड़ी आ गई, हमने गाड़ी से टेंट वगैरह निकाल के सब कुछ लगा लिया। और वो भाई को ही पता था ईद है, वो अपनी माता जी के पास गया, दूध लेके आया गाय का, हमने खीर बनाई, हमने ईद मनाई। ये जिगमे तगड़ू भाई के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। लद्दाख में जहां पर कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कई बार कोई नहीं दिखाई देता था, हम लगभग 1 महीना वहां पर पैदल चले, फोन का नेटवर्क नहीं था। हमको एक बहन वहां पर दिखाई दी, अनजान, बिल्कुल कोई नहीं दूर दूर तक। वो हमसे आके अचानक बात करती है कि भैया आप कौन हो, कैसे पैदल जा रहे हो। मैंने उनको सारी कहानी बताई, कहा कि यहाँ तो नेटवर्क नहीं है, आपने बहुत दिन से अपने घर में बात नहीं की होगी। मैंने कहा हाँ। तो उसने बताया पहाड़ी का एक वो कोना है, वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क आता है, वो भी मेरे फोन पर, आप चाहो तो मेरे फोन से बात कर सकते। अब जी यहाँ का कोई व्यक्ति रहे, हम रहे या और कोई रहे, कोई अनजान लड़की आए तो पहले डर जाए और अनजान लड़की किससे बात ना करे। लेकिन उनके मन में ये सारा भावी नहीं है कि कोई लड़की जी के साथ छेड़छाड़ करता है, कोई किडनैप करता है, कोई अपराध करता है। वो 1-1.5 किलोमीटर फिर से गई हमारे लिए, अपने फोन से घर में हमको बात कराई, फिर वो वापस अपने खेत की तरफ गई। देखिए वहां कितना, मतलब वहां के सांस्कृतिक, वहां की सामाजिक स्थिति को समझिए। ये जी भाई। सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान लद्दाख की अब लोगों को दिखाई देने लगेगी, क्योंकि अब लद्दाख एक पृथक राज्य के रूप में हमें दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर से अलग। तो लद्दाख जी के भाई। लोग, पहाड़ी लोग बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छी। वहां पर तो जी बल्कि एक बार मैं फंस गया था, पैदल चलते चलते शाम हो गई, हमारी गाड़ी जो मेरे पीछे पीछे चलती है वो गाड़ी खाना लेने के लिए चली गई। अब चारों तरफ कोई नहीं, अंधेरा होने लगा। मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैंने कुछ वहां से गुजरने वाली एक आध गाड़ी जो होती है टूरिस्ट की, उनको रुकवाया। तो वो डर के रुकते नहीं थे, बाइकर्स, उनको रुकवाया, वो डर के रुक और तेजी से निकल जाते थे कि पता नहीं कौन भूत प्रेत है, लुटेरा है। लेकिन मेरे पास एक भाई रुका जो लोकल था लद्दाख का, मतलब जो बाहर के टूरिस्ट थे वो कोई नहीं रुका। उनको लग रहा था कि ये भूत प्रेत है, आत्मा है, कि चोर डाकू है, कौन है पता नहीं। लेकिन लद्दाख का लोकल व्यक्ति एक रुका। क्यों रुका? क्योंकि उसको पता था कि लद्दाख में ना कोई भूत प्रेत होता है और ना लद्दाख में कोई चोर उचक्कर डाकू होता है। वो उतरा, बकायदा उसने मेरी मदद की। मैंने बताया मेरी गाड़ी आगे खाना लेने के लिए गई है, व्हाइट कलर की गाड़ी है। वो वहां गया आगे, हमारे जो कैलाश जी गाड़ी चलाते हुए भोजन लेने गए थे, उनको बोला कि आप जल्दी वापस जाइए, वो अकेले हैं वहां पे। इस तरीके से लद्दाख के लोगों के मन में कोई बैर भाव नहीं। बहुत ही अच्छा जी भाई, अनुभव रहा बहुत लद्दाख बहुत में मेरा, बहुत सुंदर भाई। अनुभव रहा। और लद्दाख को हाँ। पहचान मिलेगी, उसकी झांकी जी भाई। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी।
बड़ी एक खुशी की बात। भाई भाई मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तबलीगी जमात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? तबलीगी जमात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तबलीगी जमात की बात तो ऐसी है, तबलीगी जमात के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, और मैंने भी मीडिया में और रिपब्लिक भारत में और न्यूज नेशन में बहुत कुछ कहा है कि रिपब्लिक भारत और जो न्यूज 18 जी उसमें जी मैंने बहुत कुछ कहा भी है। तबलीगी जमात का काम है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन वर्तमान समय में तबलीगी जमात की जो भूमिका समझ में आई है उससे इस्लाम की बदनामी बहुत हुई, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद कहना है कि ऐसी बीमारियों के समय आप घरों में रहें, मस्जिद में ना जाएं। लेकिन ये लोग लगातार, और मौलाना साद आप देखिए उसकी कितनी 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सामने आई, जबकि इस्लाम में भी जो संत है, जो फकीर है, उनके लिए धन संग्रह होना है, वो फकीर बनता है, वो संत बनता है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी जमा करके रखा। नो डाउट तबलीगी जमात ने जो काम किया वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के विरुद्ध काम किया, कुरान शरीफ के विरुद्ध काम किया। मौलाना साद ने गलत काम किया, जो लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग सामने आई, लोगों को कह रहा है कि मस्जिद में आ जाओ, इससे अच्छी मरने की जगह कोई नहीं है। तो भाई तू खुद मरना, तुम लोगों के कारण क्या हुआ? आज मुसलमानों से कोई फल नहीं खरीद रहा है, कोई सब्जी नहीं खरीद रहा है, और फिर विक्टिम कार्ड खेलने वाले विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि फल में सब्जी में थूक लगाना गलत है, कह रहे ये फेक न्यूज चलाई जा रही है। मौलाना साद के बारे में भी फेक न्यूज चलाई जा रही है, डॉक्टर भी फेक कह रहे हैं, पुलिस वाले भी फेक कह रहे हैं, रिपब्लिक भारत चैनल भी फेक कह रहा है, हम सब फेक हैं, बस वही एक सही है, जिनके कारण ये फैला, और ज्यादा फैला कोरोना। तबलीगी जमात ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया सही तरीके से, जिससे पूरा मुसलमान आज भारत का शर्मिंदा है, और पूरा मुसलमान समाज बदनाम हुआ भारत। भाई एक और शर्मिंदगी घटना हुई थी पालघर में, 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे भाई? देखिए, मैं करीब 15,000 किलोमीटर पैदल चला, मैंने जैसे आपको बताया, 30 महीना, और 1 लाख गांव पार किया। कितने गांव पार किया? 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 गांव ऐसे थे जो आदिवासी बहुल थे। जब मैं झारखंड में प्रवेश किया चाकोलिया से, चाकोलिया में गौशाला में रुका था, चाकोलिया से दालभूमगढ़ 20 किलोमीटर जब मैं पैदल चला, धुर आदिवासी क्षेत्र, वहां आदिवासी भाई दूर से मुझे देखते थे कि कोई स्वामी जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, अपनी चप्पल उतार के किनारे रख देते थे और वहां से दंडवत प्रणाम करते थे। मैं भगवा वस्त्र पहन के जा, आदिवासियों के मन में इतना सम्मान है। एक जगह कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया था महाराष्ट्र में, वहां बच्चा चोरी की अफवाह नहीं थी, बच्चा चोरी हो रहा था। वहां भगवा वस्त्र पहन के निकला मैं, सिंगन घाट के आगे, ये आदिलाबाद की तरफ, पांढर कौड़ा की तरफ जब मैं बढ़ने लगा, उन लोगों ने मेरा भगवा वस्त्र देखा तो कोई हमला नहीं किया। पहले मुझसे सब लाठी डंडा लेके खड़े थे, जबकि 200 लोग आदिवासी गांव था। मुझसे बात की, और जब उन्होंने सब कुछ जाना कि ये लेह से पैदल चल के आ रहे हैं, पेपर कटिंग वगैरह उनको दिखाए, जब उनको ये हो गया, हमला नहीं किया, पहले जानकर सब कुछ देखा बुझा। उसके बाद 2-3 लड़के हमको आगे तक छोड़ने गए कि महाराज आगे और भी कुछ लोग खड़े हैं, आपको खतरा हो सकता है। तो इतने समझदार वो लोग हैं। ये जो पालघर में साधु संतों की हत्या हुई है, आदिवासियों ने हत्या की है कहने वालों, आप 12 करोड़ आदिवासी को सीधा सीधा हत्यारा बता रहे हो। उसमें आप एंगल ढूंढिए। जो मिशनरी पंजाब में काम कर रही है, जो तमिलनाडु में काम कर रही है, वही मिशनरी महाराष्ट्र में भी काम कर रही है। और एक मिशनरी लोगों का काम है जो कि जब ये धर्म परिवर्तन करवाने जाते हैं तो स्त्रियों का मंगलसूत्र उतरवा देते हैं, उनको सिंदूर हटवा देते हैं, हनुमान जी की तस्वीर हटवा देते हैं, सनातन धर्म के जितने प्रतीक हैं उनसे नफरत करना सिखा देते हैं। तो ये मिशनरियों के द्वारा फैलाया गया ये अफवाह है कि ये भगवा वस्त्र वाले बच्चे चोरी करते हैं या ऐसा करते हैं। और उनकी बात में आकर मिशनरी की जो कठपुतली लोग हैं, उन लोगों ने पालघर में उन साधु संतों की निर्मम हत्या की है। उन हत्यारों के साथ साथ पुलिस वालों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। कितने कातर भाव से वो देख रहे थे वो वृद्ध संत कि पुलिस वाले हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस वाले ने भीड़ के बीच में ढकेल दिया और उन दरिंदों ने लाठियों से उन्हें मार दिया। इन सबको फांसी होनी चाहिए।
बहुत निंदनीय और घृणित घटना है। और इसके पीछे जो मिशनरियों की मानसिकता काम कर रही है, जो सनातन भगवा हिंदुत्व से नफरत करते हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा, यदि मैं तानाशाह होता तो सबसे पहले धर्म परिवर्तन करने वाली मिशनरियों को मार मार के भगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आज आपने बहुत ही पॉजिटिव वे में हमें बताया, लेह से कन्याकुमारी तक की जो आपकी यात्रा थी उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भविष्य में आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी चैनल के सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, कृपया करके हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, जय गोपाल।